subscribe. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन माई चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गेट वेल। सो दोस्तों, जैसे कि अब हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एग्ज़ाम सर पे हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपका जो 14 to 17 सेंचुरी वाली बुक है पूरी कंप्लीट करा दी है। अगर आपने अभी तक उसके चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो अभी जाके देख लेना, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जल्दी जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर एंड मोमेंट पे पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला, इसलिए कह रही हूँ पहले से स्टार्ट कर दो। जून में पेपर है, ओके? सो हमारी एक बुक तो कंप्लीट हो गई है, 14 to 17 सेंचुरी। अब हम अपनी दूसरी बुक पे आए हैं, 16 and 17 सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा। सो आज की इस वीडियो में मैं इसका यूनिट 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो कि है हमारा डॉक्टर फॉस्टिस की स्टोरी बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, क्रिस्टोफर मार्लो की द डॉक्टर फॉस्टिस। सो सबसे पहले अगर हम इस बुक के सिलेबस की बात करें तो बेसिकली हमारी 3 यूनिट आने वाली हैं इसके अंदर। यूनिट 1 क्रिस्टोफर मार्लो का द डॉक्टर फॉस्टिस ड्रामा, उसके बाद है यूनिट 2 विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ, एंड थर्ड यूनिट में एप्रा वेन की द रोवर। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। सो सबसे पहले हम अपने क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में जानेंगे। सो अगर मैं बात करूँ हमारे क्रिस्टोफर मार्लो के बर्थ के बारे में, तो ये 1564 के अराउंड इनका बर्थ है। एंड यही सेम ईयर, मतलब कि 1564 के अराउंड ही शेक्सपियर का भी बर्थ हुआ था। तो मतलब इन दोनों का सेम ही माना जाता है टाइम पीरियड, ओके? एंड इन्होंने किंग्स स्कूल्स कैंटरबरी से स्टडी करी थी, एंड देन ये कैम्ब्रिज से इन्हें एमए की डिग्री मिली थी 1587 के अंदर। फिर उसके बाद 1589 के अंदर इनकी जो द ज्यू ऑफ माल्टा ड्रामा है, ये स्टेज पर 1589 के अंदर आया, और उसी के बाद उसी को फॉलो करते हुए बाद में हमारा 1592 के अंदर एडवर्ड सेकंड भी आ गया। और इनकी जो ये डॉक्टर फॉस्टिस है, ये 1592 से 1593 के अंदर परफॉर्म करी गई थी। एंड इसी टाइम पे शेक्सपियर का हेनरी 6 पार्ट 1 आया था। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शेक्सपियर का टाइम पीरियड है और जो क्रिस्टोफर मार्लो का टाइम पीरियड है वो सेम है, इसी वजह से उसी सेम टाइम पे इनका ये हेनरी 6 पार्ट 1 आया था, ओके? सो उस टाइम पे ये सबसे ज़्यादा मेच्योर प्ले था, ओके? एंड 1593 के अंदर जो हमारे क्रिस्टोफर मार्लो हैं, इनके एक साथी, मतलब इनका जो एक साथी था, जो मतलब वो भी एक ड्रामेटिस्ट था, थॉमस ईर, उसने एक गवाही दी कि इन्होंने मतलब कि एंटी रिलीजियस डॉक्यूमेंट लिखे हैं, ठीक है? तो उस मतलब एंटी रिलीजियस डॉक्यूमेंट के लेखक होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था, क्योंकि उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स पाए गए थे इसलिए। लेकिन बहुत ही कम टाइम में, मतलब कि बहुत कम टाइम लगा उनके जो मतलब डॉक्यूमेंट्स जो उन्हें मिले उस पर अगर पूछताछ होने से पहले ही जो हमारे मार्लो हैं, उनकी एक मतलब शराब खाने में मारपीट में उनकी हत्या कर दी गई थी, ओके? सो नाउ अगर हम बात करें जो शेक्सपियर जैसे जो मतलब कि एक लिटरेरी जीनियस की कंटेम्प्रेरी होने की वजह से वहाँ पे उस टाइम पे जितने भी राइटर्स थे उनको डिसएडवांटेज हो रहा था, मतलब कि उनका नुकसान हो रहा था। लेकिन जो हमारे मार्लो हैं, उनका जो एक ये नाटक है, मतलब कि ये डॉक्टर फॉस्टिस वाला, इसकी वजह से मार्लो ने हिस्ट्री के अंदर एक लास्टिंग प्लेस अर्न कर लिया था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, ओके? ना आगे बात करते हैं। तो जैसे कि और भी जो ड्रामेटिस्ट हैं एलिजाबेथन टाइम के, उनकी तरह ही मार्लो ने भी ये जो डॉक्टर फॉस्टिस की स्टोरी है उसे अर्लियर सोर्सेज से बोरो किया था, ओके? एंड ये जो लेजेंड है, ये एक जर्मन स्कॉलर जो था जॉर्ज और जॉनन फॉस्टिस नाम का, उसकी लाइफ और डेथ के बारे में है, ठीक है? सो इसकी जो लाइफ के बारे में बताया जाता है कि इसकी जो मतलब पब्लिक लाइफ थी वो 1510 से लेकर 1540 तक थी, मतलब कि इसका जो टाइम पीरियड था, ओके? और कहा जाता है कि ये जो था ये एक फॉर्च्यून टेलर और एक मैजिशियन था, मतलब कि एक भविष्यवाणी करने वाला और एक जादूगर, ठीक है? और ये काफ़ी घमंडी टाइप और मतलब बदतमीज़, बहुत ही बेकार टाइप का आदमी था। एंड इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थी। एंड अकॉर्डिंग टू लेजेंड, मतलब कि स्टोरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इसकी जो डेथ हुई थी वो डेविल के हाथों से हुई थी, और इसके जो मतलब लाइफ टाइम इसने सिर्फ इमोरलिटी करी है, ठीक है? मतलब ये गलत ही करा है, ठीक है? उसके बाद जब एंड में इसकी डेथ आई थी तो इसे अपनी पनिशमेंट से भागना पड़ा था। सो अगर हम बात करें जो हिस्टोरिकल फॉस्टिस है,
उसकी जो डेथ हुई थी वो एक स्ट्राइक इन पॉइजनिंग की वजह से हुई थी, ठीक है। बहुत ही हॉरिबल डेथ थी इसकी। और उसके बाद, इसकी डेथ के बाद ही लोगों ने इसके ऊपर कहानियाँ माननी शुरू कर दी थी कि इसकी जो लाइफ के बारे में, मतलब इसकी ईवल लाइफ थी, और इसकी जो डेथ है उसके बारे में मतलब कि कहानियाँ बनानी शुरू कर दी थी कि डेविल ने इसकी डेथ की है, मतलब कि डेविल ने इसे मारा है, ऐसे करके। ओके, सो उसी से इंस्पायर होके जो हमारे क्रिस्टोफर मॉर्ले हैं उन्होंने ये डॉक्टर फॉस्टर्स की स्टोरी लिखी है। ओके, सो नाउ हाउ हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को, डॉक्टर फॉस्टर्स की कहानी। तो हमारी जो प्ले है वो स्टार्ट होती है विद अ प्रोलॉग बाय कोरस, मतलब एक प्रोलॉग कोरस के थ्रू स्टार्ट होता है। मतलब कि कोरस क्या होता है? कोरस जो गाना गाते हैं, गाने की वे में जो एक्सप्लेन करते हैं, जिसके अंदर ये जो प्रोलॉग है, प्रोलॉग के अंदर जो प्ले का स्कोप है और जो डायरेक्शन है एंड जो नेचर ऑफ ट्रेजेडी है, ये सब चीज़ों को डिफाइन करा गया है। ओके, तो जैसे कि हम सब जानते हैं ये जो हमारा प्ले है ये बाकी प्ले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई हीरोइक वॉर्स दिखाई गई हैं, ना ही कोई रोमांटिक लव है, ठीक है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, हमारी स्टोरी के अंदर एक जर्मन स्कॉलर फॉस्टस का करियर बताया गया है, ठीक है। उसके करियर के बारे में बताया गया है कि ये जो हमारे फॉस्टस हैं ये एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही पुअर और ऑर्डिनरी से, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारे फॉस्टस हैं इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग से पढ़ाई की है एंड ही बिकम अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ थियोलॉजी एंड वाज अवॉर्डेड द डॉक्टर्स डिग्री, मतलब इन्हें डॉक्टर की डिग्री भी मिली हुई है। मतलब कह सकते हैं हम ये बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट टाइप के व्यक्ति हैं, ठीक है। इन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है। नाउ बात क्या आती है इस स्टोरी के अंदर कि इसके अंदर ना, इसकी जो एक्चुअल टेक्स्ट है उसके अंदर एक चीज़ बोली गई है, एक लाइन बोली गई है, लाइक द मिथिकल इरिक्स who tried to fly close to the sun and fell into the sea when his vexen's wings melted। मतलब कि एक मतलब किसी की स्टोरी है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके विंग्स जो थे वो वैक्सन के थे, मतलब मॉम के विंग्स थे। तो उसे मना करा गया था कि ज़्यादा दूर तक मत जाना, सन के पास तक मत जाना, लेकिन वो माना नहीं क्योंकि उसे और ज़्यादा चीज़ें देखनी थी, ज़्यादा एक्सप्लोर करना था। तो वो उड़ के सन के पास तक चला गया। तो वहाँ तक जाने के बाद क्या हुआ, उसके जो विंग्स थे वैक्स से बने थे, तो ऑब्वियसली बात है पिघलना तो था ही, तो उसके विंग्स पिघल गए। तो वो ही उदाहरण देकर, मतलब कि इनके ऊपर बोला जा रहा है कि इन्होंने भी कुछ ऐसा ही करा। जो डॉक्टर फॉस्टस हैं काफ़ी समझदार थे, इन्होंने सब कुछ पढ़ा, बट ये उन चीज़ों के अंदर चले गए जिनके अंदर इन्हें नहीं जाना चाहिए था, मतलब गलत साइड चले गए। ओके, सो कैसे गलत साइड गए, क्या क्या हुआ, वो सब हम आगे बताते हैं। सो बेसिकली हमारे जो डॉक्टर फॉस्टस हैं ये चाहते थे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, ये अपनी स्टडी रूम में बैठे हुए सोच रहे थे कि मैंने अभी तक क्या क्या सीखा है, क्या क्या मुझे आता है, कितना मैंने जाना है अभी तक। सो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद सबसे पहले तो वो फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं, मतलब फ़िलासफ़ी की बुक लेते हैं, उसमें पढ़ते हैं। तो उसमें देखते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें पहले ही पढ़ चुका, मुझे सब कुछ आता है ये सब। देन वो मेडिसिन की लेते हैं बुक, उसके अंदर पढ़ते हैं थोड़े देर। उसमें पढ़ने के बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि यार ये जो मेडिसिन की फील्ड है ये किसी भी इंसान की जान एक टाइम तक बचा सकती है, मतलब कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उन्हें ठीक कर सकती है बस, लेकिन उस इंसान के अंदर जान नहीं डाल सकती, ना ही उसकी जान बचा के रख सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं उन्होंने, पहले ही डॉक्टर बन चुके हैं, उन्हें डॉक्टर की डिग्री मिल चुकी है। सो वो चीज़ भी उन्हें बोरिंग लगी तो उन्होंने वो भी रख दी उठा के, मेडिसिन की भी। नाउ अब वो खोलते हैं लॉ की बुक। सो लॉ की बुक्स पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि ये तो दुनिया की सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है, बट मुझे इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बोरिंग है मेरे लिए। उसके बाद क्या करते हैं, वो एक बाइबल की बुक उठाते हैं, ठीक है। वो चीज़ जब वो उठाते हैं बाइबल की बुक तो उसे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ खोलते हैं, वो कहते हैं हाँ ये चीज़ है बढ़िया चीज़, ये कुछ बढ़िया लगा, ये मेरे को लेने के बाद इसको पढ़ता हूँ। अब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं, उसके अंदर कुछ लाइंस पढ़ते हैं वो, जैसे कुछ देर पढ़ने के बाद उनको कुछ लाइंस दिखती हैं जिनके अंदर लिखा होता है कि कोई भी इंसान, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो पूरा ही प्योर हो, मतलब उसने आज तक कोई पाप करा ही ना हो,
हम जाने अनजाने पाप करते ही करते हैं। चाहे हम ये सोचें कि हमने कोई पाप नहीं करा है, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने कोई पाप नहीं करा है आज तक, तो वो हम खुद से ही झूठ बोल रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है आज तक जो मतलब कि जिसने कोई पाप ना करा हो। ठीक है, सो इस हिसाब से क्या हुआ कि जो पाप करते हैं बाइबल के अकॉर्डिंग उनको हेल में जाना पड़ता है डेथ के बाद। ठीक है, सब जानते हैं कि डेथ के बाद हेल में जाना पड़ता है जो बुरे काम करता है उसको। तो ये पढ़ने के बाद हमारे जो ये डॉक्टर फॉस्टस हैं ये सोचते हैं कि इस हिसाब से तो हम सभी पापी हो गए, हम सभी सीनर्स हैं। इसका मतलब ये है कि हम सबको हेल में जाना ही पड़ेगा, इसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। सो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको राइट वे में लेने की जगह रॉन्ग वे में ले गए। मतलब वो ये भी तो सोच सकते थे कि हम अपनी जो सोल है उसको और ज़्यादा प्योरीफाई कैसे करें, मतलब अच्छे कर्म कैसे करें। ठीक है, ये सब चीज़ें सोचने की बजाय वो सोचने लगे कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हम पापी ही हैं ऑलरेडी। ऐसा तो कोई नहीं है जो पाप नहीं करता हो, तो इसका मतलब हम हेल में जाएंगे ही जाएंगे, इसमें तो कोई हम कुछ कर ही नहीं सकते। इस वजह से वो क्या करते हैं, अब वो जो बाइबल की बुक है उसको भी बंद करके रख देते हैं। वो कह देते हैं मुझे इसमें भी नहीं देखना, मुझे कुछ और सीखना है जिसके अंदर मुझे कुछ पावर मिल सके, कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सीखा हो, वो चीज़ मुझे सीखनी है। तो तभी उस टाइम पे उनकी नज़र एक बुक पे पड़ती है, मैजिक एंड स्पेल्स। मैजिक और स्पेल्स, उसके अंदर क्या है, ब्लैक मैजिक की ये ट्रिक्स लिखी होती हैं उसके अंदर। ठीक है, कि ब्लैक मैजिक सीखने के ऊपर वो चीज़ वो उठाते हैं। और फिर उस चीज़ को उठाने के बाद, उस बुक को उठाने के बाद वो बहुत मतलब खुश हो जाते हैं कि हाँ मुझे तो अब यही करना है, ब्लैक मैजिक करना है, मुझे ब्लैक मैजिक सीखना है। ब्लैक मैजिक से मुझे पावर मिलेगी, ठीक है, जिससे कि मैं क्या होऊंगा, अमीर हो जाऊंगा और बहुत ही फेमस हो जाऊंगा। और उसके बाद ना कोई राजा मुझसे बड़ा होगा, ना ही कोई मुझसे बड़ा होगा, मैं सबके ऊपर सुपीरियर बन जाऊंगा। और जो इविल मतलब कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो मेरी गुलाम बन जाएंगी, मेरी बात मानेंगी। ऐसा कुछ उन्होंने सोच लिया डॉक्टर फॉस्टस ने। फिर आगे क्या होता है कि फॉस्टस के पास 2 एंजल्स आती हैं, एक गुड एंजल, दूसरी है बैड एंजल। सो हमारी जो गुड एंजल है वो तो फॉस्टस को मना करती है कि ये गलत रास्ते पे ना जाए, कि जो उसने बुक उठा रखी है मैजिक की, ब्लैक मैजिक की, इसे रख दे और अभी भी वक्त है, वो मतलब भगवान से माफ़ी मांग ले। ठीक है, क्राइस्ट से माफ़ी मांग ले, इस गलत रास्ते पे ना जाए। ठीक है, दूसरी जो बैड एंजल है वो कह रही है कि जो मतलब बैड एंजल है वो फॉस्टस से कह रही है कि तुम जाओ, मतलब इस रास्ते पे जाओ और तुम इस बुक को पढ़ो और इस ब्लैक मैजिक के बारे में और जानो। ठीक है, सो फाइनल डिसीजन क्या होता है फॉस्टस का, वो बैड एंजल की बात मान लेते हैं और वो क्या करते हैं कि वो डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे सीखना है ब्लैक मैजिक। ओके, अब मुझे सुपर नेचुरल पावर्स सीखनी है। सो उसके लिए उन्होंने क्या करा, अपने एक सर्वेंट को बुलाया, वैगनर को। वैगनर उनका सर्वेंट का नाम था। सो उसने वैगनर को बुलाया क्योंकि उन्हें याद आया था कि उनके 2 फ्रेंड्स थे जो कि ब्लैक मैजिक जानते थे, जिन्हें ब्लैक मैजिक आता था। और उन्होंने पहले भी जो फॉस्टस है उन्हें ये कह रखा था कि हमें जो ब्लैक मैजिक आता है हम वो आपको भी सिखा सकते हैं अगर आप सीखना चाहें। तो उस टाइम तो उन्होंने सीखा नहीं था, लेकिन अब वो सीखना चाहते हैं ब्लैक मैजिक, इसलिए वो अपने उन 2 फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हैं। सो उन 2 फ्रेंड्स का नाम है वेल्डेस एंड कॉर्नेलियस। ओके, सो इसके ये जो 2 फ्रेंड्स हैं वेल्डेस एंड कॉर्नेलियस, ये दोनों पहले से ही ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस कर रहे थे। इस वजह से अब जो हमारे डॉक्टर फॉस्टस हैं वो ये चाहते हैं कि ये दोनों उसे भी ब्लैक मैजिक सिखा दें। ओके, सो वो क्या करता है, वो अपने सर्वेंट जो वैगनर है उसे भेजता है कि मेरे फ्रेंड्स को बुला के लाओ, कॉर्नेलियस एंड वेल्डेस को। ठीक है, तो फिर जो वैगनर है वो कॉर्नेलियस और वेल्डेस को बुला के ले आता है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो ब्लैक मैजिक मतलब वो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है चलो हम आप ब्लैक मैजिक सिखा देंगे डॉक्टर फॉस्टस को। उसके बाद वो फिर उन्हें ब्लैक मैजिक सिखाना शुरू कर देते हैं। एंड फिर उसी शाम को उनके घर के पास से, मतलब कि डॉक्टर फॉस्टस के घर के पास से 2 विटेनबर्ग के स्कॉलर्स जा रहे होते हैं। सो वो जो स्कॉलर्स हैं वो जब डॉक्टर फॉस्टस के घर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें याद आता है कि जो डॉक्टर फॉस्टस है वो कितने ज़्यादा पॉपुलर थे अपने इंटेलिजेंस की वजह से, एंड मतलब कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे वो इस वजह से। तो जो उनमें से एक स्कॉलर होता है वो कह रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्यूरियस हूँ इस बात के लिए कि
इस टाइम वो क्या कर रहे होंगे, मतलब कि डॉक्टर फॉस्टर सब क्या कर रहे होंगे कि मतलब किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे होंगे इस तरीके से। सो दूसरा जो स्कॉलर होता है वो बोलता है कि ये देखो जो डॉक्टर फॉस्टर्स का सर्वेंट है वैगनर, वो इधर की साइड आ रहा है, उससे पूछते हैं चलो। तो जब वैगनर आता है तो वो लोग उसे मतलब रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मास्टर कहाँ है, मतलब कि डॉक्टर फॉस्टर्स कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। सो इस टाइम पे क्या होता है कि जो वैगनर है, वैगनर एक कॉमिक एलिमेंट करता है, मतलब कि वो बहुत ही घुमा फिरा के आंसर देता है। सबसे पहले तो वो बोलता है कि गॉड इन हेवन नोज, ठीक है। उसके बाद जो स्कॉलर्स हैं तो वो बोलते हैं कि भाई बता रहे हो या नहीं बता रहे हो, बता दो, ठीक है, तुम्हारा मास्टर कहाँ है। तो फिर जो वैगनर है वो क्या करता है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकेडमिक जार्गन्स देता है, मतलब कि एक तरीके से कहें तो वो एक आर्ग्यूमेंट को जीतना चाहता है। मतलब जो स्कॉलर्स हैं वो कोशिश कर रहा था कि वो उनसे आर्ग्यूमेंट जीते, क्योंकि इस टाइम पे लगता है कि जो वैगनर है, क्योंकि वो डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ रहता है, वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो हर डिबेट जीतते हैं, उन्हें सारी चीज़ें पता है, वो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इतने समझदार आदमी के साथ रहता है तो शायद वो उनके साथ रह रह के कुछ सीख रहा है। बट इस टाइम पे वो आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर वो घुमा फिरा के काफ़ी मतलब एकेडमिक जार्गन्स को यूज़ करने के बाद वो बोलता है कि जो मेरे मास्टर हैं मतलब डॉक्टर फॉस्टर्स अपने फ्रेंड्स कॉर्नेलियस एंड वेल्डेस के साथ डिनर कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर जो दो स्कॉलर्स हैं, जो विटेनबर्ग के दो स्कॉलर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स के लिए, क्योंकि उन लोगों को पता था कि जो कॉर्नेलियस और जो वेल्डेस हैं वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वही चीज़ सिखाते हैं वो। तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर्स को भी मतलब गलत रास्ते पे ले जाने के लिए आ गए हैं। तो अब जो ये दोनों स्कॉलर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं उनके लिए कि अब वो गलत रास्ते पे जाएंगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो एक बार इस रॉन्ग वे में चले गए तो फिर वो कभी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक होता ही बैड पर्पस के लिए होता है, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं। नाउ उनमें से एक स्कॉलर बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, मतलब कि जो हमारी यूनिवर्सिटी के जो रेक्टर हैं उनसे कहता हूँ कि शायद वो डॉक्टर फॉस्टर्स को कुछ समझा पाएँ। बट फिर जो दूसरा स्कॉलर है वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब उन्हें कोई बचा सकता है इस चीज़ से, मतलब अब वो ब्लैक मैजिक के अंदर पड़ चुके हैं इसलिए, क्योंकि उस टाइम पे वेल्डेस और कॉर्नेलियस ने उनको ब्लैक मैजिक सिखाना शुरू कर दिया था। ओके, एंड नाउ जो कॉर्नेलियस एंड वेल्डेस हैं उन्होंने उन्हें पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक सिखा दिया है, और उन्होंने साथ ही उनको एक बुक भी दी है जिसके अंदर मैजिक ट्रिक्स लिखी हैं, मतलब कि किस तरीके से करना है ब्लैक मैजिक वो लिखा हुआ है उस बुक के अंदर। ओके, सो नाउ हमारा जो ये डॉक्टर फॉस्टर्स हैं ये अब ब्लैक मैजिक सीख चुके हैं। एंड नाउ कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर फॉस्टर्स हैं ब्लैक मैजिक सीखने के बाद वो ब्लैक मैजिक का यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि वो कुछ स्पिरिट्स को अपने पास बुलाने के लिए जो ब्लैक मैजिक में करना होता है अपनी बुक से पढ़ के वो चीज़ करते हैं। एंड तभी उनके सामने एक डेविल आता है जो कि ड्रैगन की फॉर्म में होता है, इसलिए जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं उन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगली होता है, ठीक है। सो इसलिए जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं वो उस डेविल से कहते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से और किसी अच्छी फॉर्म में आओ मेरे सामने, ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ, मतलब मैं तुम्हें ऐसे अगली फॉर्म में नहीं देखना चाहता, इसलिए अच्छी सी फॉर्म में आओ। तो फिर जो ये डेविल आया था ये अच्छी सी फॉर्म में आ जाता है फिर, ठीक है। तो ये जो डेविल है इसका नाम है मेफिस्टोफेल्स। सो ये जो मेफिस्टोफेल्स है ये डॉक्टर फॉस्टर्स से पूछता है कि क्या काम है तुम्हें मुझसे। तो फिर जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ, तुम मेरी सारी कमांड मानो, मैं जो भी बोलूँ तुम वो सब करो, ठीक है, मेरे लिए सारी चीज़ लाओ। तो फिर यहाँ पर ये जो डेविल है मेफिस्टोफेल्स ये बोलता है कि मैं आपकी कमांड जब ही मान सकता हूँ जब मेरे जो मतलब मास्टर हैं मतलब लूसीफर, वो जब मुझे इस बात के लिए बोलेंगे कि मैं आपकी बात मानूँ तभी मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मैं उनका गुलाम हूँ, मतलब लूसीफर का। तो ये बात सुनकर जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुम तो यहाँ मेरे बुलाने पे आए हो, मैंने जो ब्लैक मैजिक करा है इसलिए तुम यहाँ पर आए हो, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बट ये जो डेविल है मेफिस्टोफेल्स ये बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ नहीं आया हूँ, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें ये जो तुम ब्लैक मैजिक कर रहे हो ये करते हुए देखा, इसलिए मैं आया हूँ। मैं
उन लोगों के पास जाता हूँ जो लोग मुझे दिखाई देते हैं कि हाँ ये लोग हेल की तरफ जाने वाले हैं, मतलब कि ये गॉड से दूर जा रहे हैं, मतलब बुरे काम कर रहे हैं। तो मैं उनके पास जाता हूँ क्योंकि मुझे ये मौका मिल जाता है कि मैं उन लोगों को अपनी साइड ले सकूँ, मतलब कि डेविल साइड में ले जा सकूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे बुलाने पर यहाँ नहीं आया हूँ, मैं ये चीज़ देख के आया हूँ कि तुम एक ब्लैक मैजिक कर रहे हो, इसलिए आया हूँ। ठीक है, तुम गलत साइड जा रहे हो, भगवान से दूर जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं वो मेफिस्टोफेल्स से पूछते हैं कि ये लूसीफर है कौन। तो फिर मेफिस्टोफेल्स बताता है कि लूसीफर भी पहले एक एंजल हुआ करता था, वो गॉड का फेवरेट बन हुआ करता था, बट उसका रूड बिहेवियर और उसके अंदर घमंड आ गया था। इस वजह से गॉड ने उसे हेवन से निकाल दिया और हेल में डाल दिया। इस वजह से अब वो डेविल बन गया है, मतलब कि अब वो बुराई के रास्ते पे है। और मेफिस्टोफेल्स ये भी बताता है कि मैं भी पहले एंजल हुआ करता था, लेकिन मैंने भी लूसीफर को फॉलो करा, मतलब कि मैं भी लूसीफर का फॉलोवर था, इस वजह से मुझे भी गॉड ने निकाल दिया। ठीक है, कि मैं भी बुरे रास्ते पे जा रहा था इसलिए। तो फिर वो बताता है कि जो जो बुरे काम करता है उनको गॉड हेल में डाल देते हैं, इसलिए हम लोग जो हेल में हैं वो सब डेविल हैं। ओके, एंड देन जो मेफिस्टोफेल्स है वो ये भी बताता है कि मैं पहले जब एंजल था, मतलब कि जब मैं हेवन में रहता था, वहाँ पर जो मुझे जॉय मिलता था और जो मतलब सुकून था वहाँ पर, वो सारी चीज़ें मुझे अब यहाँ हेल में नहीं मिलती हैं। वो एक तरीके से जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं उनको वार्न कर रहे हैं कि तुम इस रास्ते में मत जाओ, तुम इस चीज़ को लीव कर दो ताकि तुम इस चीज़ में ना फंसो, वरना तुम भी हेल में ही जाओगे। ओके, इस तरीके से वार्न करने की कोशिश कर रहा है, बट ये सब चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। मतलब कि डॉक्टर फॉस्टर्स हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने बोला कि मेरे पास एक ऑफ़र है तुम्हारे लूसीफर के लिए, जाके अपने लूसीफर को ये ऑफ़र बताओ कि मैं उसे अपनी सोल देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और उसके बदले में वो मुझे 24 ईयर्स दे दे मेरे लाइफ के, जिनके अंदर मैं जो चाहे मतलब वो मर्जी करूँ, मतलब वो मुझे सारी चीज़ें दे, पैसा और पावर, सारी चीज़ें, और तुम जो हो मेफिस्टोफेल्स मेरे नौकर बन के रहो इन 24 सालों में। ठीक है, मैं जो भी बोलूँ तुम वो सारी चीज़ें करो। ठीक है, मेरी बात मानो। ठीक है, तो ये चीज़ का ऑफ़र उन्होंने दिया कि तुम अपने लूसीफर को बताओ जाके कि मैं अपनी सोल मतलब उनको दे दूंगा अगर वो मेरा ये ऑफ़र मान लेंगे तो। ठीक है, तो इसके बाद जो मेफिस्टोफेल्स है इस ऑफ़र को लेकर चला जाता है वहाँ से। तो इस बीच में हमारे जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं वो पहले से ही सब कुछ मतलब सोचने लग जाते हैं कि अगर लूसीफर ने मेरा ऑफ़र मान लिया तो उसके बाद मुझे कितना सारा मतलब पैसा मिलेगा, पावर मिलेगी, और मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा इस दुनिया में, किंग वगैरह कुछ भी मेरे सामने कुछ नहीं होंगे, मेरे पास सारी पावर होगी। ठीक है, और मैं बहुत ऐशो आराम से जीऊँगा अपनी ज़िंदगी को, इस तरीके से वो सोच रहे होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर में ही जो डॉक्टर फॉस्टर है उनके पास फिर से उनकी गुड एंजल और बैड एंजल्स आती हैं, मतलब कि उनके मन के अंदर जो मतलब क्वेश्चंस होते हैं कि मैं इस चीज़ के अंदर और जाऊँ या ना जाऊँ। मतलब कि बैड एंजल बोलते हैं कि हाँ तुम जाओ, मतलब ब्लैक मैजिक के अंदर जाओ, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, तुम बहुत फेमस हो जाओगे। और जो गुड एंजल है वो उन्हें इस चीज़ के डाउट में डाल रही है कि क्या मैं अभी गॉड से माफ़ी मांग लूँ कि मतलब मैं अभी मतलब इतनी दूर नहीं गया हूँ इस ब्लैक मैजिक के अंदर, मैं अभी भी माफ़ी मांगूँ तो शायद मुझे गॉड माफ़ कर दें, तो मैं इस चीज़ को छोड़ूँ या ना छोड़ूँ, इस तरीके से डाउट में थे। इतने में ही जो मेफिस्टोफेल्स था वो वापस आ जाता है लूसीफर के ऑफ़र को लेकर। ठीक है, लूसीफर ने जो बात बोली थी उस चीज़ को लेकर कि लूसीफर बोलता है कि वो मतलब इस चीज़ के लिए तैयार है। ठीक है, वो ये जो ऑफ़र है उसे एक्सेप्ट करता है, जो मतलब डॉक्टर फॉस्टर्स ने उसे ऑफ़र दिया था कि वो अपनी सोल दे देंगे, सोल के बदले में वो बहुत सारी पावर और पैसा दे और मेफिस्टोफेल्स को एज अ सर्वेंट दे दें। तो उसके लिए जो लूसीफर है वो कहता है कि तुम्हें एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा अपने खून से, मतलब कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा लूसीफर के साथ अपने ब्लड से। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं वो मान जाते हैं, एंड देन वो अपनी आर्म को कट करते हैं ताकि उसमें से ब्लड निकले और वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे लिख सकें। तो यहाँ पर वो ब्लड से लिख रहे हैं, तो ब्लड से लिखते लिखते उनका जो ब्लड है वो सूख जाता है। सो नाउ जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो कहते हैं कि ये तो सूख गया, अब कैसे करूँ मैं और कैसे लिखूँ खून से। तो मेफिस्टोफेल्स क्या करता है, वो वहाँ पर उनके लिए जलते हुए कोयले ले आता है ताकि वो उस खून को मेल्ट कर सकें, और उसके बाद जब खून मेल्ट हो जाएगा तो वो साइन कर देंगे।
तो उसके बाद वो क्या देखते हैं डॉक्टर फॉस्टेस कि उनकी जहाँ पे उन्होंने कट करा था अपने आर्म पर, वहाँ पर लिखा आ गया होमोफ्यूज, मतलब कि फ्लाईमैन, मतलब कि भाग जाओ। तो ये क्या चीज़ था, ये एक तरीके से साइन था कि मतलब जो गॉड हैं वो एक तरीके से साइन देना चाह रहे हैं उसे कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम ये जो कर रहे हो ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हें इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए, मतलब ब्लैक मैजिक की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए उनके हाथ पर होमोफ्यूज लिख गया, ठीक है, मतलब कि फ्लाईमैन। लेकिन इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए फॉस्टेस आगे बढ़ते हैं और वो डीड पर साइन करने वाले होते हैं, मतलब कि साइन कर रहे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं। उतने में ही वो मतलब साइन करते करते मेफिस्टोफेल्स से पूछते हैं कि ये जो तुम्हारा लूसीफर है ये मेरी सोल का करेगा क्या आखिर। तो इस बात का जवाब पहले तो मेफिस्टोफेल्स ये कह रहा होता है कि जो लूसीफर है वो अपना किंगडम और बढ़ाएंगे, मतलब कि उसके अंदर और ज़्यादा लोग शामिल करेंगे। लेकिन ये कहते कहते वो रुक जाता है और उस बात को बदल देता है और फिर वो बोलता है कि मैं आपका ग़ुलाम बनूंगा, मैं आपके लिए हर चीज़ करूंगा, आप जो बोलोगे मैं हर बात मानूंगा आपकी, ठीक है। मतलब कि वो लालच देना चाहता है एक तरीके से डॉक्टर फॉस्टेस को, ताकि वो मतलब सही तरफ ना सोचे, ठीक है। तो ये बात बोलते बोलते उन्होंने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के बाद डॉक्टर फॉस्टेस मेफिस्टोफेल्स से क्वेश्चन पूछते हैं कि हेल कहाँ पर है और हेल कैसी है। तो ये सुनकर जो मेफिस्टोफेल्स है वो आंसर करता है कि हेल जो है वो हेवन के नीचे है, मतलब कि हेवन के अंडर है। तो ये बात सुनने के बाद जो डॉक्टर फॉस्टेस हैं वो कहते हैं कि ये तो सब जानते हैं, लेकिन तुम बताओ कि एग्जैक्टली कहाँ पर है हेल, मुझे ये जानना है। तो मेफिस्टोफेल्स कहता है कि हेल हर जगह पे, मतलब कि जहाँ पर हम डेविल्स हैं, डेविल्स जहाँ पर हैं वहीं पर हेल है, ओके। सो इस तरीके से आंसर देता है मेफिस्टोफेल्स। उसके बाद जो हमारे डॉक्टर फॉस्टेस हैं वो बोलते हैं कि मैं तो बिलीव नहीं करता, तुम जो कहते रहते हो कि मैं हेल में चला जाऊँगा, हेल में चला जाऊँगा, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता कि हेल वगैरह होती है, इसलिए मैं एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में, ठीक है। तो ये बात कहते हुए जो ये डॉक्टर फॉस्टेस हैं वो कहते हैं कि मुझे इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। सो नाउ जो मेफिस्टोफेल्स है वो कहता है कि तुम्हें अगर बिलीव नहीं है तो मुझे देख लो, मैं खुद हेल में रहता हूँ, ठीक है। तो ये बात सुनने के बाद भी जो डॉक्टर फॉस्टेस हैं वो बोलते हैं कि आई थिंक हेल इज़ अ फेबल, मतलब कि हेल मतलब है ही नहीं जो एक्चुअल में कहते हैं कि अत्याचार होता है। अगर तुम्हारी बात करें कि तुम हेल में रहते हो तो तुम्हारे पास तो पैर भी हैं, तुम चल फिर सकते हो, तुम कुछ भी खा भी सकते हो और कहीं भी जा सकते हो। अगर हेल में जाने के बाद ऐसा सब कुछ कर सकते हैं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है हेल में रहने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब सुनने के बाद मेफिस्टोफेल्स कहता है कि ठीक है, तुम ये सब कुछ मतलब हेल में जाके खुद देख लेना, क्योंकि जब तुम हेल में जाओगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा, क्योंकि अब तो तुम्हारा हेल में जाना पक्का है क्योंकि तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया है, ठीक है। सो इसके बाद क्या होता है, जो हमारी डॉक्टर फॉस्टेस हैं वो अपनी पावर्स का यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। नाउ मेफिस्टोफेल्स उनका नौकर है एंड उनके पास पावर और वेल्थ वगैरह सब कुछ आने वाली है, मतलब कि जो वो चाहते हैं वो उसे ला के देगा मेफिस्टोफेल्स, ओके। सो नाउ सबसे पहले जो हमारे मेफिस्टोफेल्स हैं वो डिमांड करते हैं एक वाइफ की, वो चाहते हैं कि मेरे लिए इस जर्मनी की सबसे सुंदर लड़की जो वो मेरी वाइफ बने। सो नाउ मेफिस्टोफेल्स आंसर करता है कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती, मतलब कि मैं तुम्हारी मतलब कोई वाइफ नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि मैरिज जो है वो कोई सेरेमोनिकल टॉय तो है नहीं कि मैं उठा के ले आया, क्योंकि शादी जो है वो एक पवित्र रिश्ता है। इस वजह से जो डेविल है वो उस चीज़ को नहीं ला सकता, मतलब वो उसकी मैरिज नहीं करा सकता, उसके लिए एक वाइफ नहीं ला सकता। उसके बदले में मेफिस्टोफेल्स कहता है मैं तुम्हारे लिए हर रोज़ नई नई लड़कियाँ ला सकता हूँ, तुम्हारे लिए मतलब सुंदर सुंदर लड़कियाँ ला सकता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे वो क्या करता है, वो 2 डेविल वुमेंस को बुलाता है जो मतलब कि फॉस्टेस के लिए। सो जब वो डेविल वुमेंस आती हैं वो बहुत ही डरावनी सी होती है क्योंकि वो भूतिया होती हैं, इस वजह से तो फिर फॉस्टेस उन्हें देख के डर जाता है एंड वो मतलब कि वो देख के मतलब थोड़ा सा सैड हो जाता है कि क्या है भाई, नहीं ये नहीं चाहिए, से वापस ले जाओ। तो फिर वो डेविल्स को भगा देता है, मतलब कि डेविल वुमेंस को भगा देता है जो मेफिस्टोफेल्स है। उसके बाद ये मतलब कि सबसे पहली जो उसकी इच्छा थी, मतलब विश थी, वो पूरा नहीं कर पाया। तो उसके बदले में मेफिस्टोफेल्स ने क्या किया, उसने डॉक्टर फॉस्टेस को एक मैजिकल स्पेल्स की बुक दी
जिनके अंदर मतलब मंत्र वगैरह लिखे हुए थे जो तंत्र मंत्र में यूज़ करे जाते हैं। कि जैसे कि हम सब जानते हैं कोई ब्लैक मैजिक करता है तो उसके अंदर कुछ मंत्र वगैरह पड़ता है, उससे ही वो चीज़ें आती हैं। तो फिर जो मेफिस्टोफेलिस है वो बताता है कि अगर गोल्ड चाहिए तो ये वाला मंत्र पढ़ना है, अगर पैसा चाहिए तो ये वाला मंत्र पढ़ना है, या फिर कुछ और ज्वेलरी वगैरह चाहिए तो ये पढ़ना है, या फिर मतलब कोई भी चीज़ हो। तो उन सब के मंत्र उस बुक में लिखे हुए थे। तो वो देखकर जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो खुश हो जाते हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर फॉस्टस इस बुक को लेने के बाद मेफिस्टोफेलिस को थैंक यू भी बोलते हैं इस बुक के लिए। एंड साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि मेफिस्टोफेलिस मुझे एक ऐसी बुक भी चाहिए, मतलब कि जिसके अंदर ऐसे मंत्र लिखे हों जिनसे मैं प्लैनेट्स की मूवमेंट एंड मोशन वगैरह के बारे में जान सकूं, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर फॉस्टस हैं इन्हें एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए वो ऐसी चीज़ चाहते हैं। एंड ऑल्सो वो कहते हैं कि मुझे ऐसी भी बुक दो जिसके अंदर मतलब कि प्लांट्स, हर्ब्स और ट्रीज़ के बारे में भी हो। मतलब कि जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानना चाहते हैं कि जो दुनिया में किसी को पता ही ना हो वो चीज़ें वो जानना चाहते हैं, क्योंकि इसीलिए उन्होंने अपनी सोल का सौदा करा है लूसीफर के साथ, क्योंकि वो और भी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मेफिस्टोफेलिस कहता है कि हाँ इसी बुक के अंदर सारी चीज़ें हैं, तुम पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो, फिर तुम्हें सारी चीज़ें मतलब पता चल जाएंगी। ओके, तो इसी तरीके से मेफिस्टोफेलिस डॉक्टर फॉस्टस को एंटरटेन करता रहा, और जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो उससे सवाल पूछते रहते थे, क्योंकि उन्हें डिबेट करने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि वो एक स्कॉलर थे। एंड इस वजह से वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे मेफिस्टोफेलिस से, जो कि वो जानना चाहते थे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब अलग अलग। बट प्रॉब्लम क्या थी कि जो डॉक्टर फॉस्टस उससे क्वेश्चंस पूछते थे तो उन्हें लगता था कि ये जो मुझे आंसर दे रहा है वो तो घुमा फिरा के वही आंसर दे रहा है जो पहले इसने दिया था, या फिर जो पहले से ही मैं जानता हूँ। मतलब कि इतने नॉर्मल आंसर दे रहा है, मतलब वो चीज़ तो बता ही नहीं रहा है जो मैं एक्चुअल में चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने अपना ये कॉन्ट्रैक्ट करा था लूसीफर के साथ अपनी सोल का। वो चीज़ तो हो ही नहीं रही है, मतलब वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो ये चीज़ वो सोच रहे होते हैं। एंड उस टाइम पे भी उनके पास मतलब कि उनकी कॉन्साइंस से एक आवाज़ आती है, मतलब अंदर से, कि मैं अब रोक दूँ, मतलब ये चीज़ ना करूँ, मैं ना जाऊँ इसकी तरफ, मैं रेपेटेंट कर लूँ, मतलब कि पश्चाताप कर लूँ। ठीक है, मैं गॉड से माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि बार बार अंदर से उन्हें फील आती है कि मैं गलत कर रहा हूँ और मुझे अब रुक जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, ये गलत रास्ता है। ठीक है, बट बार बार बैड एंजल जो है वो उन्हें कहती है कि नहीं तुम सही जा रहे हो, तुम मतलब करते रहो, तुम और ज़्यादा फेमस हो जाओगे। ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों में लगा रहता है। एंड वो बार बार जब उसे फील होता था कि मतलब मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, या फिर मेफिस्टोफेलिस जो है वो उनको अच्छे से आंसर्स नहीं दे रहा है, उनकी बात नहीं मान रहा है, तो उस टाइम पे वो उसको ही ब्लेम करने लग जाते थे मेफिस्टोफेलिस को कि तुमने ही मुझे फोर्स करा था, मतलब कि इस पर साइन करने के लिए। ठीक है, तो तुम्हारी ही गलती है, मतलब इस तरीके से ब्लेम करने लग जाते हैं मेफिस्टोफेलिस को। बट जो मेफिस्टोफेलिस है वो बार बार उन्हें याद दिला देता है कि नहीं, मैंने नहीं कहा था आपसे इस चीज़ पे साइन करने के लिए, आप ही चाहते थे, आप ही थे जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे और ज़्यादा फेमस होना चाहते थे, ब्लैक मैजिक सीखना चाहते थे, एंड आपने अपनी मर्ज़ी से उस पर साइन किया और ख़ुद वो ऑफ़र भी दिया था। ठीक है, तो इस सब में मेरा कोई लेना देना नहीं है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ओके, सो ये सब सुन के जो डॉक्टर फॉस्टस हैं वो काफ़ी सैड फील करने लग जाते हैं। एंड जो मेफिस्टोफेलिस है वो कुछ ना कुछ करके, मतलब उन्हें ताकि वो भगवान को याद ना करने लग जाएं, कुछ ना कुछ करके उन्हें खुश करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन जो बात मैंने बोली कि जो मेफिस्टोफेलिस है उन्हें ठीक से आंसर नहीं देता था किसी भी क्वेश्चन का, बहुत ही सिंपल आंसर देता था। तो उसी तरीके से एक बार डॉक्टर फॉस्टस ने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था मेफिस्टोफेलिस से। ठीक है, बट उसने जो आंसर दिया वो इतना ज़्यादा आसान था कि उनका वैगनर, मतलब कि उनका जो सर्वेंट है वो भी उस चीज़ का आंसर दे सकता था, या फिर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी वो भी उसका आंसर दे सकता था। तो इतना आसान उसने आंसर दिया। तो इस बात पे फॉस्टस जो हैं, डॉक्टर फॉस्टस, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं मेफिस्टोफेलिस से कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट भी करा था कि तुम मतलब मेरी बात सारी मानोगे। ठीक है, बट तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से वो कहने लग जाते हैं। बट जो मेफिस्टोफेलिस है वो कह देता है कि नहीं, मैं तो
उतने ही क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ आपके जितना कि मुझे पता होगा, ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर वो बोलता है, मतलब डॉक्टर फॉस्टेस हैं, वो कहते हैं कि चलो ये छोड़ो, तुम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि ये वर्ल्ड किसने क्रिएट कराया, मतलब किसने बनाया है ये वर्ल्ड। तो ये सुन के मेफिस्टोफेल्स कोई आंसर नहीं देता है, चुप हो जाता है। और उसके बाद दोबारा डॉक्टर फॉस्टेस से पूछते हैं कि जवाब दो, मुझे आंसर दो, किसने बनाया है इस वर्ल्ड को। तो ये सुनने के बाद जो मेफिस्टोफेल्स है वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मुझसे ये दोबारा क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है। तो फिर जो डॉक्टर फॉस्टेस है वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें, मतलब तुम्हारे लूसीफर के साथ कांटेक्ट करा है कि तुम मेरी सारी बात मानोगे, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। तो फिर जो मेफिस्टोफेल्स है वो कहता है कि मैं सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ जितने मैं जानता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो घुमा फिरा के मतलब ऐसे बात को टाल देता था मेफिस्टोफेल्स। एंड नाउ वंस अगेन हमारे जो डॉक्टर फॉस्टेस हैं वो इन सारी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं एंड वो गॉड के बारे में सोचते हैं फिर से, मतलब कि उनके पास फिर से 2 एंजल्स आती हैं इस मोमेंट पे, और जो गुड और बैड एंजल्स हैं वो वही काम करती हैं। मतलब कि बैड एंजल जो है वो कह रही है कि अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है रेपेंट करने के लिए, मतलब पश्चाताप करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है कि अब कोई फ़ायदा नहीं होगा ये करके। बट जो गुड एंजल है वो कह रही है कि नहीं, अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है, अगर तुम रेपेंट कर लोगे, पश्चाताप कर लोगे, तो गॉड तुम्हारी सोल को सेव कर लेंगे, बचा लेंगे, ठीक है। तो फिर जो डॉक्टर फॉस्टेस हैं वो भगवान को पुकारने लगते हैं, ओ क्राइस्ट माय सेवियर हेल्प टू सेव डिस्ट्रेस्ड फॉस्टेस सोल, मतलब कि वो कहने लग जाते हैं कि भगवान मुझे बचाओ, प्लीज़ बचाओ, मेरी सोल को बचाओ। सो नाउ इस मोमेंट पे क्या होता है कि यहाँ पर इस बार मेफिस्टोफेल्स के साथ डायरेक्टली लूसीफर ही आ जाता है डॉक्टर फॉस्टेस के पास। बेल्जेव और जो लूसीफर हैं और जो मेफिस्टोफेल्स है, ये तीनों आते हैं। एंड लूसीफर जो होता है वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसके हाथों से उसका जो विक्टिम है वो फिसलता जा रहा है, उसे दिखाई दे रहा है कि वो गॉड की तरफ जाने लग गया है। तो इसकी वजह से, ताकि वो उसके हाथों से निकल ना जाए कहीं, इसलिए वो उस पर गुस्सा करता है और मतलब गुस्से में मतलब बहुत ज़्यादा उसे सुनाता है कि तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तुम अब इससे पीछे नहीं हट सकते, अगर तुम हटे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो इस तरीके से वो डॉक्टर फॉस्टेस को डराने लगता है। तो डॉक्टर फॉस्टेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं लूसीफर से एंड वो कहते हैं कि सॉरी मैं अब दोबारा कभी नाम नहीं लूँगा भगवान का, आई एम सॉरी, मैं ये गलती दोबारा दोहराऊँगा नहीं, ठीक है। तो इस टाइम पे जो लूसीफर है वो क्या करता है, वो अब जो डॉक्टर फॉस्टेस है उन्हें थोड़ा सा मतलब रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा खुश करने के लिए, ताकि वो गॉड को याद ना करें, इसलिए वो क्या करता है, वो अपने साथ 7 डेविल्स को और लाता है, मतलब कि जो 7 डेडली सीन्स हैं उनको लेके आता है। तो यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर फॉस्टेस हैं वो उन लोगों से पूछते हैं एक एक करके कि तुम कौन हो, मतलब हु आर यू। तो सबसे पहला जो डेडली सीन है वो बोलता है कि आई एम प्राइड। प्राइड का मतलब यहाँ पर है घमंड से। तो इसके अंदर 7 डेडली सीन्स बताए जाते हैं, मतलब कि 7 ऐसे पाप जो करने से हम गॉड से दूर हो जाते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम प्राइड करेंगे, मतलब घमंड करेंगे, तो हम गॉड से दूर होंगे क्योंकि वो बुरी चीज़ है। और दूसरा जो था वहाँ पे डेविल, मतलब कि दूसरा जो डेडली सीन है उससे पूछता है वो जो हमारे डॉक्टर फॉस्टेस हैं कि तुम कौन हो। तो वो बताता है मैं कविटनेस हूँ, मतलब कि लालच करने से भी मतलब कि हम जितना ज़्यादा लालच करेंगे उतना ज़्यादा हम गॉड से दूर होते जाएंगे, क्योंकि ये भी बुरी चीज़ है। दूसरा था एनिमे, मतलब कि ईर्ष्या करना, किसी से हम जेलिस होंगे, किसी के लिए हम ईर्ष्या वाला फीलिंग लेंगे, तो उससे क्या होगा, वो बुरी चीज़ होती है। दूसरा है वॉर्स का मतलब होता है एंगर, मतलब कि क्रोध, तो क्रोध भी बुरी चीज़ है। 5वां है ग्लिटनी मतलब होता है कि हमारे पास जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा हमें कम लगता है वो, ठीक है, हम और ज़्यादा लालच करते जाते हैं उस चीज़ का। ग्लिटनी वो चीज़ होती है, ठीक है, जितना चीज़ हमारे पास है उससे ज़्यादा हम और चीज़ चाहते हैं उससे ज़्यादा, ठीक है। और 6 जो है वो है स्लोथ, मतलब कि आलस। और 7 जो डेडली सीन है वो है लेचरी मतलब कि काम, मतलब कि कामुकता। इसका मतलब होता है कि अ बिहेवियर दैट शोज स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन समवन, ठीक है। तो ये जो 7 डेडली सीन्स हैं ये डॉक्टर फॉस्टेस को एंटरटेन करने के लिए करे गए थे, ठीक है।
ताकि वो एंटरटेन होकर गॉड को याद ना करे, ठीक है, गॉड को भूल जाए। ओके, नाउ आगे की सीन में क्या दिखाते हैं, वो जो वैगनर ने जिसे अपना नौकर बनाया था रॉबिन को, तो रॉबिन क्या करता है, वो इस टाइम पे फॉस्टेस की एक मतलब जिसके अंदर मैजिक ट्रिक्स लिखी हुई हैं एक स्पेल बुक को चुरा लेता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे मतलब कि ब्लैक मैजिक के मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं, वो बुक चुरा लेता है रॉबिन। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये लाइन वाइज मतलब चलता जा रहा है। पहले डॉक्टर फॉस्टर्स ने ब्लैक मैजिक सीखा, उसके बाद वैगनर को सिखाया, वैगनर ने सीखा तो फिर वैगनर ने रॉबिन को सिखाया। नाउ रॉबिन और ज़्यादा उसके अंदर जा रहा है तो रॉबिन ने उस ब्लैक मैजिक की बुक को चुरा लिया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, ये जो रॉबिन है ये एक स्टेबल है, मतलब कि ये एक अस्तबल चलाता है, ठीक है, जहाँ पे घोड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने एक फ्रेंड को बोलता है कि चलो, मतलब कि इसका जो फ्रेंड है वो एक इनके अंदर मतलब जो पुराने ज़माने में जो होटल वगैरह होते थे वहाँ पे जो इन वगैरह होते थे, तो वो था वो। तो उससे बोलता है कि चलो हम कुछ मैजिक ट्रिक्स करते हैं, इस मैजिक स्पेल्स में से देखकर, ठीक है, कुछ करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ यहाँ पर तो इतना होता है। उसके बाद आगे बताते हैं कि जो वैगनर है, मतलब कि डॉक्टर फॉस्टेस का जो सर्वेंट है, वो हम लोग को बताता है कि जो मेफिस्टोफेलिस है वो फॉस्टेस को लेकर वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, और वो भी उस रथ पे जिसको एक ड्रैगन खींचता है, मतलब कि एक ड्रैगन जो है वो उस रथ को चला रहा है, और उसके ऊपर मेफिस्टोफेलिस और फॉस्टेस बैठ के जाएंगे। तो वो सबसे पहले तो यूनिवर्स घूम के आते हैं, मतलब पूरा यूनिवर्स का चक्कर लगा आते हैं, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर फॉस्टेस हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उन्हें मतलब प्लैनेट्स के बारे में जानना था, मोशंस वगैरह सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो किसी रॉकेट वगैरह में नहीं जा रहे हैं, वो इस बार डेविल्स के साथ जा रहे हैं, देख कर आ रहे हैं वो यूनिवर्स को। नाउ यूनिवर्स के बाद वो फिर दोबारा वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, जिसके अंदर वो बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, जर्मनी, इटली वगैरह। सो नाउ मेफिस्टोफेलिस एंड डॉक्टर फॉस्टेस जो हैं वो रोम में पहुंच जाते हैं। सो नाउ रोम में पहुंचने के बाद डॉक्टर फॉस्टेस यहाँ की मतलब कि सिटी के सारे मॉन्यूमेंट्स देखना चाहते हैं। सो हमारे जो डॉक्टर फॉस्टेस है वो मेफिस्टोफेलिस से बोलते हैं ये बात कि मुझे यहाँ के मॉन्यूमेंट्स देखने हैं, बट जो मेफिस्टोफेलिस है वो कहता है कि नहीं, हम यहाँ के जो पोप हैं, पोप के प्राइवेट चैम्बर में चलते हैं और वहाँ पर जाके उनके साथ थोड़ा सा मतलब जोक करते हैं, उनको थोड़ा सा परेशान करते हैं इस तरीके से। बिकॉज वो एक डेविल है तो उसे ये सारी चीज़ें पसंद है, तो वो क्या करता है कि वो अपनी ही चलाता है, डॉक्टर फॉस्टेस को घुमा फिरा के उन चीज़ों के अंदर ले जाता है जो वो खुद चाहता है। सो नाउ डॉक्टर फॉस्टेस एंड मेफिस्टोफेलिस जो पॉप के प्राइवेट चैम्बर है वहाँ पर पहुँच जाते हैं उनके साथ मजाक करने के लिए। सो नाउ जो मेफिस्टोफेलिस है वो अपने आप को और डॉक्टर फॉस्टेस को इनविजिबल कर देता है। एंड देन वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जब पोप हैं वो डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम पे सब लोग, तो जो डॉक्टर फॉस्टेस हैं और मेफिस्टोफेलिस हैं वो जादू से उनको परेशान करते हैं, ठीक है, मतलब कि पोप के फेस पर उनकी जो वाइन है वो गिरा देते हैं और उनका खाना बिगाड़ देते हैं, इस तरीके से उन्हें तंग करते हैं। सो नाउ क्या जो वहाँ पे जो फ्रायर्स थे, ग्रुप ऑफ फ्रायर्स, वो लोग बुरी आत्माओं को भगाने के लिए गाना गाने लगते हैं, कि मतलब कि उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ भूत वगैरह आ गया है, इस वजह से वो लोग डर के मतलब गाना गाने लगते हैं जिससे भूत भाग जाए, ठीक है। फिर आगे के सीन में दिखाते हैं कि जो रॉबिन और जो रॉबिन का जो फ्रेंड था रेफ, वो दोनों क्या करते हैं कि जो रॉबिन है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें फ्री की वाइन पिला के लाता हूँ, कि हम मतलब फ्री में वाइन भी पी लेंगे उसका और हमें वो कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो लोग वाइन पीने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाके वो लोग क्या करते हैं, वो जो वाइन मर्चेंट है वहाँ से उसका एक मतलब कि ग्लास चुरा लेते हैं वाइन का और वो पी लेते हैं। सो नाउ जो वाइन का जो मर्चेंट है वो लोग मतलब वो उनको डांटने लगता है, मतलब बोलने लगता है कि तुमने मेरा क्यों चुराया, पैसे दो, इस तरीके से। तो उस मर्चेंट को चुप कराने के लिए और डराने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो डॉक्टर फॉस्टेस की उन्होंने बुक चुराई थी, स्पेल बुक, उसके अंदर से कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और मेफिस्टोफेलिस को बुलाने लगते हैं, ताकि उन मंत्र को पढ़ के मेफिस्टोफेलिस आ जाए और फिर उससे वो उस वाइन मर्चेंट को डरा सके। सो नाउ मेफिस्टोफेलिस आ जाता है। मेफिस्टोफेलिस जब आता है और जब वो देखता है कि इन बेवकूफ़ों की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, मतलब इन लोली स्लेव्स ने मुझे यहाँ पर इस छोटे मोटे काम के लिए बुलाया है, कि इसको डराने के लिए मुझे बुलाया है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्से में आ जाता है, ठीक है।
सो नाउ जो आगे दिखाते हैं कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं वो बहुत सारी जगह घूम लिए हैं। नाउ वो जर्मनी वापस आ जाते हैं एंड उनका मतलब कि वो फेम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत फेमस हो गए हैं क्योंकि वो मतलब हर जगह ब्लैक मैजिक दिखाते आए हैं। उन्होंने बहुत सारी जगह पे ब्लैक मैजिक दिखाया। सो इससे क्या हुआ कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। सो नाउ अब क्या होता है, जो जर्मन के जो एम्परर थे मतलब कि चार्ल्स वी, उन्होंने फॉस्टर्स की ब्लैक मैजिक के स्किल्स के बारे में बहुत सुना था। तो अब क्या करते हैं, चार्ल्स वी इनवाइट करते हैं फॉस्टर्स को उनके कोर्ट में। ठीक है। सो नाउ एम्परर के कोर्ट में जो फॉस्टर्स है वो अपना ब्लैक मैजिक दिखाता है। ब्लैक मैजिक से मतलब वो लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर ग्रेट की स्पिरिट को यहाँ पर बुलाओ। तो फिर जो फॉस्टर्स है वो मेफिस्टोफेलिस से कहकर अलेक्जेंडर ग्रेट की स्पिरिट को वहाँ पर बुलाता है और वहाँ पे जो एम्परर हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है। बट जो उनका जो नाइट था वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है विथ डेविलिश मैजिक, मतलब कि ये जो मतलब बुरा मैजिक क्योंकि ये डेविल कर रहा है इसकी वजह से। तो नाउ जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं इस बात का बदला लेने के लिए कि नाइट ने मतलब कुछ बोला होगा क्योंकि वो मतलब डेविल मैजिक कर रहा था, इस वजह से जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो क्या करते हैं, वो मैजिक से नाइट के सिर पर सींग उगा देते हैं। ठीक है। नाउ एम्परर से निकलने के बाद डॉक्टर फॉस्टर्स को एक घोड़ा बेचने वाला मिलता है। ठीक है। सो वो बोलता है कि मेरा घोड़ा खरीद लो। तो डॉक्टर फॉस्टर्स मान जाते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारा घोड़ा खरीद लूँगा, लेकिन डॉक्टर फॉस्टर्स बोलते हैं कि अपने घोड़े को मतलब वाटर में मत लेके जाना। ठीक है, भिगाना मत इसे। तो ये बात सुनकर जो हॉर्स ट्रेडर था वो सोचता है कि शायद ये मुझे मतलब पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरे साथ कुछ ट्रिक करने की ट्राई कर रहे हैं। इसके लिए वो जो हॉर्स ट्रेडर था वो क्या करता है, वो हॉर्स को पाउंड के अंदर ले जाता है, मतलब तालाब के अंदर ले जाता है। मतलब तालाब के बीचों बीच ले जाने के बाद क्या होता है कि जो हॉर्स है वो वैनिश हो जाता है, मतलब कि गायब हो जाता है। मतलब कि जो हॉर्स ट्रेडर है वो हॉर्स को पाउंड के बीच में लेके गया एंड बीच में पहुंचते के साथ ही जो उसका घोड़ा था वो गायब हो जाता है। एंड जो हॉर्स का जो ट्रेडर था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये मैजिक जानता है फॉस्टर्स, और फॉस्टर्स ने ये करा है। इस वजह से वो मतलब गुस्से में आता है क्योंकि वो भीग जाता है, पानी में गिर जाता है, क्योंकि जब हॉर्स पानी में से गायब हो जाएगा तो वो गिर जाता है अचानक से पानी में और गीला हो जाता है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो फिर गुस्से में जाता है फॉस्टर्स के पास। फॉस्टर्स उस टाइम पे सो रहा होता है, इस वजह से जो हॉर्स ट्रेडर है वो उसकी टांग को खींचकर उसे उठाने की कोशिश करता है। तो जब उसने उसकी टांग को खींचा तो क्या हुआ, उसकी टांगें ही निकल गई बाहर, मतलब उसकी शरीर से अलग हो गई। तो वो चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबरा के चला जाता है। मतलब कि जो हॉर्स बेचने वाला था वो उसे देखकर डर के भाग जाता है वहाँ से। ओके। एंड देन वो जो था मतलब कि उसकी जो टांगें अलग हो गई थी वो मैजिक की वजह से हुई थी, वो मेफिस्टोफेलिस ने करी थी। ठीक है। और फिर उसके बाद वो ठीक भी हो गई थी। एंड देन वैगनर फॉस्टर्स के पास आता है उसे इन्फॉर्म करने के लिए कि उसे डक ऑफ वैन हॉल्ट ने बुलाया है अपने कोर्ट के अंदर, कोर्ट ऑफ द नोबल मैन। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर फॉस्टर्स पहुँच जाते हैं डक कोर्ट में। सो यहाँ पर जो डॉक्टर फॉस्टर्स हैं वो अपनी मैजिकल स्किल्स से डक और डचेस को बहुत ज़्यादा खुश कर देते हैं, इम्प्रेस कर देते हैं। सो वहाँ पे डचेस क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि ग्रेप्स ले आओ जादू से, अपने जादू से ग्रेप्स लेके आओ। तो इस टाइम पे क्या था कि ये मिडिल ऑफ द विंटर थी, मतलब कि सर्दियों के बीच का टाइम था। उस टाइम पे अंगूर नहीं थे, मतलब कि अवेलेबल ही नहीं थे, तो कहाँ से आते। लेकिन उसने अपने ब्लैक मैजिक से, मतलब कि डॉक्टर फॉस्टर्स ने ब्लैक मैजिक से जादू से ग्रेप्स को ले आया। तो वो चीज़ देखकर जो डचेस थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स से। ठीक है। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश होकर उसे मतलब प्राइज़ वगैरह गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। और मतलब कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो डॉक्टर फॉस्टर जो चाहते थे कि वो पॉपुलर हो जाएं पूरी दुनिया में, सबको हैरान करना चाहते थे वो अपनी मैजिकल स्किल्स से, क्योंकि मैजिक से सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो वो पहले से ही अपनी इंटेलिजेंस की वजह से इतने ज़्यादा फेमस थे, ना वो अपनी मैजिकल स्किल्स की वजह से और ज़्यादा फेमस हो गए जो वो एक्चुअल में चाहते थे। तो फेमस हुए तो जब वो राजाओं को खुश करते थे तो उन्हें पैसा भी मिलता था अच्छी खासी, मतलब कि अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे वो। बट कभी कभी उनके मन में मतलब कि ख्याल आता था कि मैं गलत कर रहा हूँ,
क्योंकि उनके एक अंदर से मतलब एक जो आवाज़ आती है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, कि ब्लैक मैजिक करना गलत बात है इस वजह से। तो उनके पास मतलब उनकी जो बैड एंजल और गुड एंजल थी वो आती जाती रहती थी। एंड हमेशा की तरह गुड एंजल हमेशा कहती थी कि पश्चाताप कर लो, मतलब गॉड से माफ़ी मांग लो। एंड जो बैड एंजल थी उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता था और हमेशा बैड एंजल की ही बात मानते थे डॉक्टर फॉस्टेस की, नहीं मैं कर रहा हूँ, करे जाओ, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि बीच बीच में जो डॉक्टर फॉस्टेस से जब उन्हें फील होता था कि मेफिस्टोफेल्स की मतलब उनके साथ गलत कर रहा है, कुछ ना कुछ मतलब ट्रिक्स कर रहा है उनके साथ, तो उनको मतलब फील होता था कि नहीं मुझे गॉड से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, गॉड मुझे सोल को सेव कर लेंगे। बट जो मेफिस्टोफेल्स है वो बीच बीच में उन्हें एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था ताकि वो खुश हो जाए और उनका दिमाग उन सारी चीज़ों में लग जाए ताकि वो गॉड की तरफ उनका ध्यान ना जाए। तो ऐसे करते करते उनका टाइम बीतता जा रहा था, मतलब कि वो जगह जगह पे जाते थे, मैजिक दिखाते थे, वर्ल्ड टूर पे जाते थे, बहुत सारी चीज़ें मतलब उन्होंने एक्सप्लोर करी। एंड धीरे धीरे उनके 24 इयर्स कंप्लीट होने के लिए जा रहे थे। सो नाउ डॉक्टर फॉस्टेस का जो सर्वेंट था वैगनर, वो बहुत ज़्यादा परेशान है डॉक्टर फॉस्टेस के लिए कि वो बहुत जल्दी मरने वाले हैं। सो नाउ जो डॉक्टर फॉस्टेस है वो क्या करते हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी वैगनर के नाम कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो अब मतलब मरने वाले हैं। और जो वैगनर है वो इतना अच्छा मतलब कि उनका साथी था, मतलब अभी तक उनके साथ रहा, हमेशा इतना वफादार था। तो इसके लिए वो क्या कर रहे थे कि मतलब जाते हुए वो अपनी प्रॉपर्टी वैगनर के नाम कर देते हैं। और अभी तक मतलब कि जब तक वो उनकी डेथ नहीं हो जाती, जब तक जो डॉक्टर फॉस्टेस है वो अपना ब्लैक मैजिक करके लोगों को इम्प्रेस करने में कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, मतलब लोगों को इम्प्रेस करते रहते हैं अपनी मैजिक से। एंड एक बार क्या हुआ, जो डॉक्टर फॉस्टेस है उनसे कुछ स्कॉलर्स का ग्रुप मिला और उन्होंने बोला कि एक काम करो आप, जो हेलन है मतलब ग्रीस की जो हेलन थी जो सबसे ब्यूटीफुल थी, ठीक है, वो उसकी सोल को अपने पास बुला लो क्योंकि वो सबसे ब्यूटीफुल वुमेन है। तो फिर ये बात सुनने के बाद जो डॉक्टर फॉस्टेस हैं वो मतलब मान जाते हैं कि हाँ चलो मैं हेलन को मेफिस्टोफेल्स से बोल के बुलवा लूँगा, अपने मन में सोचते हैं, ठीक है। सो नाउ इस टाइम पे क्या होता है, एक ओल्ड मैन आता है वहाँ पर और वो डॉक्टर फॉस्टेस को रेपेंट करने के लिए बोलता है, मतलब कि पश्चाताप करने के लिए बोलता है। कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, गॉड का नाम ले लो, गॉड से माफ़ी मांग लो, शायद वो तुम्हें बचा लें, इसीलिए तुम रेपेंट कर लो। सो एक बार को ये सुनने के बाद जो डॉक्टर फॉस्टेस है उनके मन में फिर से वो ख्याल आ जाता है, मतलब कि गुड एंजल और बैड एंजल। ना वो फिर से सोचने लग जाते हैं कि हाँ मैं मतलब गॉड का नाम लेना तो चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने अभी गॉड का नाम नहीं लिया तो वो मेरी सोल को ले जाएंगे हेल के अंदर खींचकर, जो डेविल है, ठीक है। तो ये बात वो सोच ही रहा होता है, इतने में ही जो मेफिस्टोफेल्स है वो आ जाता है। तो यहाँ पर मेफिस्टोफेल्स ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि जो डॉक्टर फॉस्टेस है वो रेपेंट करना चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं। ये बात सुनकर मेफिस्टोफेल्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है ट्रेटर, मतलब कि डॉक्टर फॉस्टेस का वो ट्रेटर बोलता है कि तुम धोखेबाज हो, ठीक है, और अगर तुमने ये करने के बारे में सोचा भी कि मतलब मैं गॉड का नाम लूँ और गॉड से माफ़ी मांग लूँ तो मैं तुम्हारे मतलब टुकड़े टुकड़े कर दूँगा, ठीक है, फॉर हिज डिसओबीडियंस। तो इस बात को सुन के डॉक्टर फॉस्टेस डर जाते हैं और मेफिस्टोफेल्स से वो माफ़ी मांगने लगते हैं कि ठीक है मैं नहीं मतलब रेपेंट नहीं करूँगा, कोई भी पश्चाताप नहीं करूँगा, ठीक है। सो नाउ वो बोलते हैं मेफिस्टोफेल्स से कि जो ओल्ड मैन जिन्होंने ये उन्हें सलाह दी थी कि तुम रेपेंट कर लो, मतलब कि पश्चाताप कर लो। तो डॉक्टर फॉस्टेस बोलते हैं कि मेफिस्टोफेल्स तुम उनके पीछे डीमंस को भेज दो क्योंकि उन्होंने मुझे मतलब खुद के ऊपर डाउट करने के लिए बोला था, मतलब कि उन्होंने खुद उनकी वजह से मैं इस डाउट में पड़ा था कि मैं रेपेंट कर लूँ, ठीक है। सो उनके पीछे तुम डीमंस भेज दो ताकि जो मेफिस्टोफेल्स है वो उसे गलत ना समझे, और ओल्ड मैन के ऊपर उसने सारी बात डाल दी। सो नाउ फॉस्टेस मेफिस्टोफेल्स से हेलन के लिए पूछता है, ठीक है, हेलन के लिए बोलता है कि हेलन को मेरे पास ले आओ, मतलब कि हेलन के स्पिरिट को। मतलब कि जो डॉक्टर फॉस्टेस है वो मेफिस्टोफेल्स से ये बात बोल रहे हैं कि हेलन को मेरी लवर बना दो ताकि मैं उसकी ब्यूटी से डिस्ट्रैक्ट रहूं और मेरे मन में ये रेपेंट करने का ख्याल ना आए, और मतलब कि मैं एंटरटेन रहूं उसकी ब्यूटी से, मैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहूं कि मुझे पता ही ना चले कि कब मेरे 24 ईयर्स बीत गए, ठीक है, मतलब कि कंप्लीट हो गई। सो नाउ डॉक्टर फॉस्टेस की डेथ पास आती जा रही है एंड वो धीरे धीरे
उदास होते जा रहे हैं। तो इस उदास को मतलब वो उदास थे इस बात को देखकर। कुछ स्कॉलर्स ने उनसे पूछा कि मतलब कि क्या दिक्कत है आपको, क्या प्रॉब्लम क्या है, आपको इतने उदास क्यों हो। तो वहाँ पर डॉक्टर फॉस्टिस फाइनली उनको बता देते हैं उस डील के बारे में जो उन्होंने लूसीफर के साथ करी थी। तो वो बात सुनकर वो लोग सब डर जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या किया आपने। इस तरीके से के बाद वो लोग उसकी सोल के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं कि तुम्हें भगवान बचाएं। सो नाउ यहाँ पर क्या दिखाते हैं कि डॉक्टर फॉस्टिस अकेले खड़े होते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, ठीक है, कि बस 1 घंटे बाद उनकी डेथ हो जाएगी। सो नाउ वो इस टाइम पे मतलब कि खड़े हैं अकेले और वो मतलब कि टाइम से भीख मांगते हैं इस बात की कि टाइम रुक जाए यहीं पे, ठीक है, और टाइम आगे ना बढ़े, क्योंकि उनके पास अब बस 1 ही घंटा बचा है। सो नाउ वो क्या है, वो रेपेंट करना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या मैं रेपेंट कर लूँ, अगर मैंने रेपेंट कर लिया मतलब पश्चाताप कर लिया तो भगवान मुझे बचा लेंगे, क्राइस्ट मेरी सोल को सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा हमारे डॉक्टर फॉस्टिस एंड टाइम पर सोच रहे हैं। एंड डॉक्टर फॉस्टिस सोचते हैं कि जो क्राइस्ट हैं, क्राइस्ट की एक बूंद खून की उन्हें सेव कर सकती है। बट वो अब पश्चाताप करने के लिए मतलब उनके पास टाइम नहीं है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, वो पश्चाताप नहीं कर सकते अब, ठीक है। सो नाउ वो क्या करते हैं, बार्गेन करने की कोशिश करते हैं गॉड से, मतलब कि गॉड से भी वो एक तरीके से सौदा करना चाहते हैं कि मैं बदले में मतलब कि 1000 और 110,000 ईयर हेल में रह लूँगा, मतलब कि स्लेव बनकर, ठीक है, और मतलब कि मुझे बचा लो इस तरीके से। बट मिडनाइट में उनका टाइम पूरा हो जाता है, मतलब 24 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं उनके। सो नाउ अब डॉक्टर फॉस्टिस का टाइम अप हो जाता है। नाउ लूसीफर को उनकी सोल लेने के लिए टाइम आ गया है। तो नाउ जैसे कि उनकी मतलब डील हुई थी कि 24 ईयर्स के बाद लूसीफर उनकी सोल को आकर ले जाएगा, तो वही हुआ। बट एट द एंड टाइम जो डॉक्टर फॉस्टिस हैं वो क्या करते हैं, वो उन बुक्स को जला देते हैं, ठीक है, कि मैं इन बुक्स को जला कर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर जो गलती मैंने की है, मैं नहीं चाहता कि आप कोई और फ्यूचर में कोई ये वाली गलती दोहराए, ठीक है। जो गलती मैंने की है मतलब कि डेविल्स के बारे में जानकर और मतलब ब्लैक मैजिक सीख कर जो मैंने गलती की है, ये गलती अब कोई और ना करे, इसके लिए जो मैजिकल बुक्स हैं मतलब कि जो बुक्स वो पढ़ते थे उन्हें वो जला कर जाना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब वो जला देते हैं। सो अब क्या होता है कि डेविल्स जो हैं वो उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें घसीटते हुए उनकी सोल को ले जाते हैं अपने साथ डेविल्स। नाउ एट द एंड कोरस हमें एक एपिलॉग डिलीवर करता है कि ये चीज़ बताता है कि जो डॉक्टर फॉस्टिस है वो हेल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से वो ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि जो डॉक्टर फॉस्टिस हैं, जो गलती उन्होंने करी, मतलब कि ये एक एग्जांपल बन गया है कि जो डॉक्टर फॉस्टिस ने गलती करी मतलब कि अनलॉफुल थिंग्स करके, वो किसी और को नहीं करनी चाहिए। मतलब कि हमें जितनी हमारी लिमिट्स हैं उतना ही नॉलेज गेन करनी चाहिए। ये नहीं है कि हम इतना ज़्यादा मतलब कि डॉक्टर फॉस्टिस जो थे वो बहुत ज़्यादा डीप में जानना चाहते थे सारी चीज़ें, ठीक है, इसलिए वो मतलब कि जो ह्यूमन थिंग्स जो थी उनसे भी दूर चले गए थे। ना तो वो सिर्फ गॉड से दूर गए थे बल्कि अपने जो साथ के लोग थे मतलब कि ह्यूमंस, उनसे भी दूर चले गए थे, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया में चले गए थे, मतलब डेविल्स के साथ जुड़ गए थे वो, इस वजह से वो अपनी दुनिया से अलग हो गए थे। इसलिए ही यहाँ पर एट द एंड कोरस ये कहना चाहते हैं कि जो गलती उन्होंने करी कि जितनी उनको लिमिट्स में जानकारी जाननी चाहिए थी उससे ज़्यादा वो चले गए, वो गलती किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ओके, सो नाउ इसी के साथ हमारा प्ले कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड मैं जितना आपको समझा सकती थी मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियर करी है, क्योंकि आपकी जो बुक है ड्यू सोल की, इसके अंदर पूरा टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है, बीच बीच में से कुछ लाइन मिसिंग है, क्योंकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। बट फिर भी मैंने इसके अंदर आपका पूरा जो एक ऊपर से समरी है वो पूरा कंप्लीट करा दी है, और उसमें से बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी बताया है। बुक के अंदर जो नहीं है उससे भी थोड़ा सा डिटेल में बताया है, ताकि अच्छे से समझ आ सके आपको पूरी स्टोरी। एंड मैंने आपको पूरा इतना तो समझा ही दिया है कि एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट है आप इस स्टोरी को समझकर कर सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, अच्छा, ठीक है। सो नाउ जैसे कि अब हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैं धीरे धीरे आपकी सारी बुक्स कंप्लीट करा दूंगी। सो हमारा ये यूनिट 1 है, यूनिट 2 की वीडियो मैं जल्दी लाने वाली हूँ।
सो इसीलिए मैं कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें, ठीक है। एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाए कि मेरी वीडियो आ गई है। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूँगी। सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।